क्वेरीज है कि मिलेट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हमारे दादा नाना हमारे एंसेस्टर्स तो मिलेट्स नहीं खाते थे, फिर हमको मिलेट्स क्यों खाने हैं? और मिलेट्स पूरी कंट्री का पेट नहीं भर सकता है। और जो लोग मिलेट्स की रेसिपीज़ बना रहे हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स मिलेट्स की रेसिपीज़ बना रहे हैं, क्या वो सही तरीके से बना भी रहे हैं कि नहीं? और मिलेट रेसिपीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है मेरे भी फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे, तो ये वीडियो इसलिए भी बनाना ज़रूरी पड़ गया मुझे, क्योंकि ऑल्दो आई हैव गिवन यू सो मेनी मिलेट एजुकेशन वीडियोज़, मिलेट रेसिपीज़, मगर ये सब क्वेरीज़ के लिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी पड़ गया। नमस्कार, वेलकम टू डॉक्टर होम मेकर, वेयर वी बिलीव दैट होम मेकर इज़ द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द फैमिली। अगर एक होम मेकर को फूड एज अ मेडिसिन या फूड एज अ न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो तो राइट चॉइस ऑफ फूड वो पिक कर सकती है। वो बहकावे में नहीं आएगी, वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेगी, वो आई कैची फूड्स को घर नहीं ले आएगी, एंड शी विल बी एबल टू गाइड the family in a better way and feed the family in a very nutritious way। हर एक पैकेट के पीछे जब हम न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं उसको घर लाने से पहले, तो एक होम मेकर डॉक्टर होम मेकर बनती है। मेरा नाम सीमा है और मैं एक डाइट एजुकेशनिस्ट हूँ बाय एजुकेशन। सो वीडियो में ज़्यादा बातें न करते हुए मुद्दे पे आते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आम आदमी को मिलेट्स के बारे में कैसे पता चला? तो आपने ज़रूर सुना होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ईयर 2023 को डिक्लेयर किया गया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया ऑन प्रपोजल ऑफ इंडिया। फोकस वॉज या एम वॉज टू फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में आपके रागी, बाजरा, ज्वार, ये सब मिलेट्स आते हैं, और माइनर मिलेट्स में आते हैं छोटे छोटे दाने वाले मिलेट्स, जिसमें कि 5 पॉजिटिव मिलेट्स एक है जिस पे डॉक्टर खादर वली ने काम किया और उनकी डिजीज़ रिवर्सल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताया। ना सिर्फ बताया बल्कि बहुत लोगों को ठीक किया विद द मिलेट अम्बली, जो आप भी जानते हैं, जो मेरी पेज पे है या चैनल पे है, आप सब बनाते भी हैं, मगर आपकी क्वेरीज़ भी रहती है कि मिलेट्स महंगे हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे। मोदी जी ने मिलेट्स का नाम रखा है श्री अन्न, जिसमें माइनर मेजर दोनों मिलेट्स इंक्लूडेड है, बट डॉक्टर खादर वली के मिलेट्स का नाम है श्री धान्य। तो थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि डॉक्टर खादर वली फोकस करते हैं ओनली ऑन 5 पॉजिटिव ग्रेन्स, वाइल एज मोदी जी फोकस करते हैं ऑन ऑल द मिलेट्स। अब मोदी जी का एजेंडा क्या है या डॉक्टर खादर वली का एजेंडा क्या है ऑन मिलेट्स? देखिए, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसान खुश नहीं है, उसको अपनी प्रोड्यूस का उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग सूखा, पानी की कमी, इरिगेशन की कमी की वजह से बहुत सारी जो फसलें हैं वो उगा नहीं पाता है, उसको अच्छा यील्ड नहीं मिलता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि हंगर को डील करना था। उस टाइम हमारे पास फूड की स्केर्सिटी थी, फूड की कमी थी, इसलिए हमने बहुत सारे मेथड्स अपनाए, इंक्लूडिंग केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंटेंसिव फार्मिंग, जिसकी वजह से हमारी लैंड डिग्रेड होती चली गई। आई होप आप सब ने ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, इन सब का नाम सुना होगा। वो सब तो था एड्रेस करने के लिए लोगों की फूड की कमी को। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, फूड की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, तो फिर हमारा आज का किसान सुसाइड क्यों कर रहा है? यही सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए मिलेट्स पिक्चर में आते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री हमको बोलते हैं कि आप मिलेट्स खाओ। इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ फोकस था ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। मैं ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, बट कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से व्हीट और राइस की प्रोडक्शन पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया, और इंडिया में व्हीट और राइस इतने ज़्यादा उगाए गए कि जो हमारे एंशिएंट ग्रेन्स है वो डिप्लीट होते गए, और व्हीट और राइस से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते थे, फूड इंडस्ट्री उससे फ्लरिश होने वाली थी, और इसलिए भी व्हीट और राइस पे ज़्यादा फोकस दिया गया।
तो हमारे देश में ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से जो हमारी ज़मीन है, लैंड है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई, उसकी फर्टिलिटी डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई। प्लस जो आजकल की एनवायरमेंटल कंडीशंस है जहाँ पे पानी की दिक्कत है, वहीं बिना पानी के वीट और राइस ग्रो करना या पानी की कमी की वजह से वीट और राइस को ग्रो करना फार्मर्स के लिए एक चैलेंज है। यही वजह है कि हमारा किसान आज रो रहा है और वो सुसाइड करने पे भी मजबूर हो रहा है, उसकी क्रॉप्स ख़राब हो जा रही है। इस वजह से भी हमें मिलेट्स को अडॉप्ट करना है, क्योंकि मिलेट्स जो है वो ड्राफ्ट रेजिस्टेंट है, उसको ज़्यादा पानी नहीं लगता है ग्रो करने में और सूखे जैसी कंडीशन में भी वो ग्रो होते हैं। होप आपको अब पता चला होगा कि मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा है कि मिलेट्स आर नॉट फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जब हम मिलेट्स खाएंगे तो हम मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उन फार्मर्स की। जब हम मिलेट्स खाएंगे तो हम हेल्प कर रहे हैं अपनी धरती माता की। अर्थ डे या एनवायरमेंटल डे सिर्फ हमारे स्टेटस के लगाने से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। जब हम मिलेट्स को अडॉप्ट करेंगे तो हम फोकस करते हैं ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी तक वीट और राइस की ग्रो करने की वजह से हमको इंटेंसिव एग्रीकल्चर का पालन करना पड़ रहा था, बट अब जैसे जैसे समझ बढ़ रही है लोगों की, जैसे जैसे गवर्नमेंट्स के प्लान्स बन रहे हैं और ज़्यादा फोकस हो रहा है ऑन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मर्स, ऑन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ मदर अर्थ, पूरा ग्लोबल वार्मिंग को झेल रहा है, पूरा वाटर की कमी को, पानी की कमी को झेल रहा है और आने वाले सालों में और भी बुरी हालत होने वाली है। वहाँ पे हमारा ड्यूटी बन रहा है कि हम मिलेट्स को अपने भोजन में, अपने डेली डाइट में इंक्लूड करें। अब मिलेट्स आपको महंगे आज लग रहे होंगे, बट आपको भी पता है इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जितना हम डिमांड करेंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। और दूसरी बात ये है, अगर आपको 1 कप ऑफ राइस या 1 कप ऑफ वीट लगता है, वही आपको मिलेट्स में 1/4 कप या हाफ कप ही लगेगा, क्योंकि मिलेट्स हाई होते हैं फाइबर में और इनका जो फाइबर टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो है वो लेस देन 10 है। हमारा भारत देश और भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहा है, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जंक फूड की तरफ भारतीय बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है। लाइफस्टाइल डिजीज़ आ गए हैं, डायबिटीज़ से लेकर कैंसर तक। तो डायबिटीज़, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, जब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो भारतीयों को फैटी लिवर, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ और बहुत सारी जो डिजीज़ है जो लाइफस्टाइल की बिगड़ने की वजह से हो रही है या परचेजिंग पावर बढ़ने से हो रही है, उसके लिए भी मिलेट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मिलेट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बट इट्स अ स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट जो धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज़ करता है, आपको ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होने देता है। जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैंने रेसिपीज़ भी आपको बहुत सारी बताई है, बट रेसिपीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करके मिलेट्स को मिलेट अम्बली के फॉर्म में, जो कि फर्मेंटेड मिलेट है, उसके फॉर्म में अगर लिया जाए तो ये डिज़ीज़ रिवर्सल, लाइफस्टाइल डिज़ीज़ रिवर्सल आपके लिए स्पीडिफाई होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज के बाद बहुत ज़्यादा मिलेट रेसिपीज़ पे फोकस ना करें, केक्स, कुकीज़ मिलेट मार्केट से ना लेके आया करें, और जितने भी मिलेट्स आप घर पे लाते हैं या मिलेट प्रोडक्ट्स घर पे लाते हैं, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखें कि उसमें कितनी मिलेट्स हैं। मिलेट को एक ट्रेंड बना के मिलेट मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। मिलेट्स जहाँ देखो वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बिक रहे हैं मिलेट नूडल्स, मिलेट बिस्किट्स, मिलेट कुकीज़, मिलेट केक्स, मिलेट नूडल्स एंड सो मेनी थिंग्स इन द नेम ऑफ मिलेट्स। और जब उनकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखो तो वहाँ पे मिलेट की परसेंटेज देखकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मगर इनकरेज भी नहीं कर रही हूँ मिलेट प्रोडक्ट्स लेने के लिए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं फॉर प्रमोशन और मिलेट प्रोडक्ट्स।
अगर मैं प्रोडक्ट्स की प्रमोशन में लग जाऊं तो फिर मेरे चैनल का नाम रखने का, डॉक्टर होम मेकर नाम रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इट विल लूज़ इट्स पर्पस। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि लाइफस्टाइल डिजीज़ की रिवर्सल को इनिशिएट करता है 5 पॉजिटिव मिलेट्स, जो कि डॉक्टर खादरवली के 5 पॉजिटिव मिलेट्स है, और उनको पद्मश्री भी मिला है। मोदी जी ने उनको पद्मश्री दिया है अपनी इस रिसर्च वर्क के लिए। आज के युग का और एक बहुत ज़्यादा जो चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है, और जो डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा अपनी जड़ मजबूत करने जा रहा है या कर रहा है, दैट इज़ कैंसर। कैंसर इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, इट्स अ फूड अब्यूज़। ये ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से भी हो रहा है। पहले के ज़माने में गाँव में या किसानों को कैंसर जैसी चीज़ों का पता ही नहीं होता था, राइट। वो हेल्दी होते थे, हैप्पी होते थे। मगर आजकल न्यूज़ में या अगर आप सर्च करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि गांव के सिंपल से इंसान को, एक किसान को भी कैंसर हो रहा है। कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ विद इन फैमिलीज़ पहुंच गई है। पहले जब दूर के रिश्तेदारों को कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ होती थी तब हम सिर्फ सुनते थे, और आजकल हमारे पास बैठे हमारे अपनों को ये रोग जकड़ में ले रहा है। कैंसर को भी फाइट कर सकते हैं हम मिलेट के यूज़ से। आप वो रिसर्चेस भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे जर्नल्स है जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी इसकी कि कैसे कैंसर को लिंक किया गया है विद द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड ऑल, और कैसे मिलेट्स इस सब से आपको छुटकारा दिला सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मिलेट्स की प्रोडक्शन के लिए इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिलेट जब हम ग्रो करेंगे हमारी धरती माता फिर से उपजाऊ हो जाएगी और उसको ये सब फर्टिलाइज़र्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होगी। धीरे धीरे हमारी जो लैंड है वो फर्टाइल होना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि इसमें नेचुरली फिक्स हो जाएगा वो न्यूट्रिशन जो कि लॉस्ट हो चुका है। तो हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे, हम जब मिलेट्स को अडॉप्ट करेंगे, इससे हेल्प होगी ना सिर्फ फार्मर्स की, धरती माता की, बल्कि डिज़ीज़ रिवर्सल भी होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और मुझे शायद बताना आया होगा। मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी एजुकेशनिस्ट हूँ, और मुझे शायद इतने अच्छे से बताना नहीं आ रहा है, बट सीरियसनेस ऑफ द आर यही है कि हम मिलेट्स को फूड एज अ मेडिसिन मान के उसको ले, अम्बली के फॉर्म में ले। आपकी जो क्वेरी है कि मिलेट्स बहुत महंगे हैं, आप अब सोचिए महंगा क्या पड़ता है मिलेट। ना ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट जो हमें बहुत सारी डिजीज़ भी देता है, जो फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स से भरा हुआ है। कुछ तो है इस आज के युग में भी जो फर्टिलाइज़र फ्री है, जैसे नारियल पानी हुआ या कोकोनट मिल्क हुआ या फिर ये मिलेट्स हुए, राइट। तो मिलेट्स को अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, आप डिज़ीज़ रिवर्सल कर सकते हैं, और राइट कुकिंग प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना ज़रूर आना चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे है, आप ज़रूर देखें। जहाँ पे 1 किलो राइस या 1 किलो वीट ग्रो करने के लिए 5000 लीटर तक पानी लगता है, वही 1 केजी मिलेट ग्रो करने के लिए 90 लीटर से लेकर 250 लीटर तक का पानी लगता है। तो है ना कितना बड़ा डिफरेंस। आई शुड नॉट मिस दिस इम्पॉर्टेंट क्वेरी फ्रॉम योर्स कि हमारे दादाजी और नाना जी या हमारे एंसेस्टर्स तो मिलेट्स नहीं खाते थे और हमें क्यों मिलेट्स खाने हैं। देखिए, पहली बात ये तो हमारे दादा नाना तो लिफ्ट का यूज़ करके अपनी गाड़ी चला के ऑफिस नहीं जाते थे। दूसरी बात ये, मेरे दादाजी और नाना जी इवनिंग के टाइम पे होममेड फूड खाते थे, वो जंक नहीं खाते थे, मोमोज, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज नहीं खाते थे। हमारे दादा नाना इंडिजिनस वैरायटी ऑफ राइस और वीट खाते थे, देसी चावल, देसी गेहूँ। और आज के युग में आपकी और मेरी थाली में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट और राइस है। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स ऑन योर हेल्थ इज़ दैट नंबर 1, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे गट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया, गुड बग्स तक पहुंचती है। अगर वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है हम उसको खो रहे हैं धीरे धीरे। नंबर 2, ये इन्फ्लामेटरी होते हैं। तो ये जितने भी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ आज के युग में हमको हो रहे हैं, ये
एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ वीट एंड राइस से ही हो रहे हैं, स्पेशली वीट की वजह से। तो जितना भी हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है वहाँ से मेरे पास इतने सारे केस है ऑफ गट रिलेटेड इश्यूज़, कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, आईबीडी, आईबीएस, ये सब नॉर्दर्न एरियाज़ के डिजीज़ है। वाइल एज जो साउथ वाले हैं वो थोड़े से बचे हुए हैं बिकॉज दे आर क्लेवर इन हैविंग फर्मेंटेड फूड्स। मिलेट अम्बली साउथ से ही आया हुआ है। वाइल एज हमारे नॉर्थ में बहुत सारे हैं ऐसे फर्मेंटेड ड्रिंक्स, जैसे कांजी हुआ, बीटरूट और काली गाजर की कांजी। वी मस्ट इंक्लूड ऑल दीज फूड्स इन आवर डेली डाइट, क्योंकि आजकल के युग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है हेल्दी रहना। चाहे आप जंक खाएं या ना खाएं, आपको सर्व किया जाता है फर्टिलाइज़र और जीएमओ मॉडिफाइड फूड। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनके पास भी ऐसी क्वेरीज़ है मिलेट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड द स्माइल, बिकॉज यही एक चीज़ है जो लास्ट तक रहने वाली है आपके पास।